यात्राओं का दौर है नाठा जी। अभी सांवलिया जी यात्रा निकल रही है, आंतरी माता यात्रा निकल रही है, चुनर यात्रा निकल रही है, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और एक यात्रा आज आप भी यहाँ पर निकाल रहे हो। यात्रा ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, जो पता नहीं कौन सी संकल्प यात्रा है, कौन सी विकल्प यात्रा है, कौन किसका विकल्प प्रस्तुत कर रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन हम तो राहुल गांधी जी के समर्थन में वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनने यात्रा निकाली है 3750 किलोमीटर की, और जिसे वो 150 दिन में पूरा करेंगे, हम उस यात्रा के समर्थन में उसी संदेश को, भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को इस अंचल में पहुंचाने के लिए हम भी आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने यात्रा की शुरुआत की है, क्या मानस है जनता का कि भारत टूटा हुआ लग रहा है कि आप जो गांव-गांव जा रहे हैं? देखिए, भारत टूटा हुआ से मतलब हमने समाज को तोड़ा है। कौन इस बात से इनकार करता है कि चुनाव के पहले हर राज्य में ध्रुवीकरण कराया जाता है, विभिन्न धर्मों के लोगों में दूरियां पैदा की जाती हैं और उसी के आधार पर राजनीति होती है। इसको सब देख रहे हैं। नेताओं की भाषा बदल गई, नेताओं की बातें बदल गई, नेताओं के विचार बदल गए। वो ये भी नहीं समझ रहे कि इस देश का संविधान, जिन नेताओं ने संविधान की शपथ ली है, जिन नेताओं ने जिन नेताओं ने संविधान के प्रति शपथ ली है, वही अब वो बातें कहते हैं जो संविधान के बाहर की हैं। तो ये तो तय बात है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं विघटन आया, बिखराव आया है, और इसको रोकना देश के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझें कि 75 साल से अगर ये देश, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने जब हमारा देश को छोड़ रहे थे और हमने आज़ादी प्राप्त कर ली थी, तब उनके प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये देश जिसमें इतनी विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक एक नहीं रह सकेगा। आज हमने इस बात को प्रमाणित किया कि जो हम सोचते थे, जो हमारा लोकतंत्र था, उसे 75 सालों तक इस देश को एक रखा। जब सोवियत रूस जैसी महाशक्तियाँ टूट गई, तब ये देश एक रहा। आज अगर फिर उसके सामने कोई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने उस राजनीतिक धर्म को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव था और मेरी सुधीर गुप्ता जी से एक इंटरव्यू हो रहा था। मैंने कहा उनसे कि राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव, करोड़ों घरों पर तिरंगे फहराए गए। कहाँ टूटा हुआ है भारत? नहीं, ये तो ठीक है। ये यदि सुधीर जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहें। अगर उनको नहीं लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं कि देश तो महसूस कर रहा है इस बात को। जिस तरीके की घटनाएं इस देश में हो रही हैं, जिस तरीके से नेताओं की बातों में सांप्रदायिकता झलक रही है, तो वो तो स्पष्ट है। सुधीर जी क्यों मानेंगे? आखिर उन्हें अपनी पार्टी और सरकार का समर्थन करना है। क्यों नहीं माने कि बोलो ना। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु तब इस बात को समझा कि ये देश पर बाहर के लोग क्यों आके राज कर लेते हैं, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं। एक दूसरे को निपटाने की कोशिश करते हैं और नतीजे में फ़ायदा कोई तीसरा ले जाता है। तो मूल बात यह कि देश को मजबूत करना, और यही यात्रा मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने, जब वो भी अमेरिका से आए थे, तब उनने भी देखा था कि देश बहुत कमज़ोर है, तब उनने भी कन्याकुमारी से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और ये आज हमने वही देश को मजबूत करने के लिए, एक करने के लिए वही मकसद है। जो छोटी मोटी दूसरी जो बातें हैं कि देश में प्रजातंत्र है, एक पार्टी राज करती, कभी आप अगर किसान की स्थिति देखो तो मोदी जी ने
2015 या 16 में कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि 2022 में बासना के किसानों की आमदनी डबल हुई क्या, लेकिन ये ज़रूर मुझे पता है कि जब मैं गांव में जाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, सोयाबीन सस्ता है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, मैं 10 साल मंत्री रहा, हमारी सरकार रही, कभी हमने ये नहीं देखा कि यूरिया के लिए लोगों ने डंडे खाए हों, मुझे याद नहीं आता। अब यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, सुपर फास्फेट बिक रहा है ब्लैक में, किसान चक्कर लगा रहा है सोसाइटी के, उसको मिल नहीं रहा है, सोसाइटी में है नहीं, बाहर है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, हमारे टाइम में बिजली का कनेक्शन लेना हो 500 रुपया पोल लगता था, आज कितना लगता है मेरे से ज़्यादा आप जान। कहने को हम कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी या बिजली का बहुत भाव कम कर दिया। आप देख लो कि कल क्या बिल आता था, पहले क्या बिल आता था और आज क्या बिल आता है। और किसान ने जो उत्पादन किया, हम उसके पीछे खड़े रहे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि किसान को हमने ताकतवर बनाया। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों का पेट नहीं भर रहे हैं, हम विदेशों का भी पेट भर रहे हैं। तो ये ताकत हिंदुस्तान के किसान की है, जिसको हमने 75 साल से मजबूत किया। अब आज उसको आप उसे यूरिया नहीं दोगे, उसको सुपर फास्फेट नहीं दोगे, उसको बिजली नहीं दोगे, उसको सब तरह की परेशानियाँ होंगी, तो आप सोचते कि देश मजबूत होगा। मैं इसी को मनासा में आके की बात करता हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, मेरे पास लोग आते रहते हैं, पहले कंजारड़ा वाले आए, उनने कहा भाई साहब 40 साल से हमारे जहाँ ज़मीनों पे कब्जे थे, हमने कुएं खोदे, ट्यूबवेल लगाई, और आज वहाँ एक सोलर प्लांट के नाम पे हम सबको वहाँ से बेदखल करते हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को बेदखल करो तो प्रगति कौन सी हुई, मेरे विकास कौन सा हुआ, मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। तो उसके पास ज़मीन नहीं है, तो सिंचाई योजना किसके लिए काम आएगी। रावली कुड़ी धीरे सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हर वर्ग को करवाया जा रहा है, ठाकुर को और अन्य अगली आएगा और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ये सब खत्म होने वाला है, आप और हम सब एक साथ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम सबके बीच में दूरियां बढ़ जाएगी। आ रहा है, ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप सब सौभाग्यशाली हो। समझाए कि उन लोगों की विरासत को हमने देखा है, जिन लोगों ने इस देश के लिए लड़ते हुए, इस जमीन के लिए लड़ते हुए अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को निछावर कर दिया। हम सब बड़े सहभागी हैं। अपना कीमती समय देकर हमारे यात्रा को सफल बनाया, इसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।